हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवली ने कहा कि हरियाणा का चहुमुखी विकास करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ना तो हरियाणा में बेरोजगारों की टीम दिखती है, ना ही प्रदेश में होने वाले अपराध दिखाई देते, ना ही उन्हें किसानों की फिक्र है और ना ही महिला अपराध पर काबू हो सका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन जातिगत सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं ताकि जातियों का ध्रुवीकरण कर फिर से सत्ता तक पहुंच सके। 2016 में भी इस प्रकार भाजपा के एक सांसद ने समाज को बांटा व शनिवार को आपके जिला कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब थे। लवली ने कहा, प्रदेश को रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं की जरूरत है, ना कि जाति धर्म कर बांट कर राज करने वालों की। प्रदेश के सामने बहुत से मुद्दे हैं जिनको हल करने की जरूरत है। सरकार का इस तरह कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 माह से मेडिकल छात्र हड़ताल पर है। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और डेंटल की कुल 1700 सीटों में से 750 सीटें अभी भी खाली हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश के एक निजी जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं। बॉन्ड पॉलिसी को खत्म करने को लेकर तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संसद के पटल पर भी जोरदार तरीके से आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पीजीटी और टीजीटी भर्ती भी विवादों में आ गई है। खट्टर सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी नौकरी भर्ती बिना विवादों के पूरे नहीं की। इस मामले में ये एक रिटायर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के डेटा के अनुसार हरियाणा में रोजाना 5 महिलाओं के साथ रेप होते हैं। इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री कौन कैसे बने, यही मानसिकता वर्तमान सरकार की है। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। इतने ही हक में है और इतना सोच रही है कि भी हम लोग हरियाणा के लोगों के लिए अगर सरकार वो बनाते हैं आम आदमी पार्टी की, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इससे पहले SYL का जो पानी है वो लाके दे दे, हम लोग मान जाएंगे। कुछ भरोसा है कि भी आम आदमी पार्टी पे लोग कर सकते। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इतना घबराई हुई क्यों है? पहले सुखबीर बादल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की फुल फ्लैश सरकार रही, दोनों की केंद्र में सरकारें रही। आज तक उन मुद्दों का हल, उस मुद्दे का हल नहीं निकला। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये अगर 2 भाई लड़ रहे हैं तो 2 भाई फैसला नहीं करते तो पिताजी उस बात का फैसला करते हैं कि ये फैसला पिताजी करेंगे कि दोनों भाई ना लड़ें। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मोदी जी मुझे बुलाएं और उन्हीं को सेरा बंधेगा इस समस्या का, मुझे चाय पिलाएं, मैं हल बताता हूं किस तरह होगा। परंतु केंद्र की सरकार उसको SYL को राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हल नहीं होने देना चाहती। लेकिन सुशील गुप्ता जी ने कहा था कि हरियाणा को पानी मिलेगा, उधर पंजाब में सरकार बनने के बाद जो जुर्माना ने कहते हैं कि एक बूंद भी पानी का नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर के एक नीति स्पष्ट की जाए आपकी पार्टी की। हमारे प्रदेश प्रभारी का कोई ऐसा बयान नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जो न्यायालय ने फैसला किया है हम उसके साथ हैं हमेशा से, और निश्चित रूप से इस देश के न्यायालय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं और उनको लागू होना चाहिए। सर, आपकी आदमपुर चुनाव में 3420 वोट से आपकी पार्टी वहां पे सिमट गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव का अपना समीकरण होता है, अपनी एक उस परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों के कारण जो भी रहा, पब्लिक ने उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। सर, आखिरी सवाल है, आपने बड़ी बातें बताई, केजरीवाल भी काम कर रहे हैं, डीएम जीत भी है। पानीपत के अंदर की बात करता हूँ, यहाँ पे आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष है, काफी मनमुटाव है, एकजुट नहीं है वो लोग, और अक्सर लड़ाइयाँ बाहर आती है, ऐसा क्यों? देखिए, विभिन्न विचारधाराओं से आकर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। धीरे धीरे, अभी छोटी पार्टियां धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे, चलता है। परिवारों में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं। अगर कुछ वैसा तो कुछ है नहीं ऐसा, अगर है भी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये सब परिवार है। वो शायद आपने 1+1 वो 1+1 ठेकेदारों ने किया, वो कोई सरकार की तरफ नहीं थी। 1+1 मुझे नहीं पता इस बारे में कि आप किस 1+1 की बात एक के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में ये चली है। वो आपको पता हो सकता है साहब, क्योंकि आपकी जानकारी हो सकती है। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। जो हमारी पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी के अंतर्गत पब्लिक के जन कल्याण के लिए रेवेन्यू बढ़ाया गया था
और जिस तरह पहले रेवेन्यू की चोरी हो रही थी उस चोरी को रोका गया था, परंतु जिस तरह केंद्र की सरकार लगातार तानाशाही से हमको काम नहीं करने दे रही थी, दबाव बना रही थी, तो उस पॉलिसी को उस दबाव में वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों सम्मानित मीडिया हाउसेस से पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज पानीपत आने का मकसद पार्टी की संगठनात्मक रचनाओं पर चर्चा अध्यक्ष जी से, और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार जनता के लिए जवाबदेह नहीं हो रही, उस पर पब्लिक की चिंता है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। 2014 से लेकर 2022 तक प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को मौका दिया। पूरे 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, और आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार पर क्या किया, आपने महिला अपराध पर क्या किया, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितने स्कूल कॉलेज बनाए, आपने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कितनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, कितना उनको दुरुस्त किया। आज बिजली पानी जैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम आदमी की, उनमें कितना आत्मनिर्भर प्रदेश को किया, परंतु हरियाणा सरकार ना तो इन पर कोई जवाब दे रही और ना ही कोई श्वेत पत्र जारी कर रही। कुछ निकाल पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का कुछ पूरे देश के अंदर है नहीं। मुझे लगता है ये देश बचाओ नहीं, ये कांग्रेस बचाओ यात्रा है, क्योंकि अब जिस तरह से कांग्रेस के लोग या तो जीतते नहीं, जीतते हैं तो बिक जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण हो, गोवा का उदाहरण हो, या दिल्ली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके हुए हैं। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।